हैदराबाद से आकर के हम लोगों की आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। तरफ से आवाम की तरफ से मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ आने पर मुबारकबादी पेश करते हुए एक शेर कहता हूँ कि हमारी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बात आवाम तक पहुँचाने के लिए। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ आकर के इस खाड़ी पुल की हिमायत में और इसको तैयार करने के लिए एक बिहार गवर्नमेंट को एक चुनौती दी है कि इस पुल को जब तक तैयार नहीं किया जाएगा तब तक हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम फ़कीर टोली के हैं और हरीपुर फ़कीर टोली के लोग अगर इस पुल को तैयार करने के लिए अगर इसका सपोर्ट कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं और इसकी हिमायत में बोलते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक शख्स हैदराबाद से आकर के हमारी और आपकी भलाई के लिए, यहाँ की जनता और आवाम की भलाई के लिए अगर हैदराबाद से आकर के यहाँ पर इस पुल की समर्थन के लिए, इस पुल को तैयार करने के लिए अगर बिहार गवर्नमेंट को चुनौती दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आज हमारी भलाई के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, हुकूमत की कमी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में उनका राज चलता है कि नहीं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के अवाम की परेशानी को वो अपनी परेशानी समझते हुए हैदराबाद से आकर के हम लोगों की आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। मैंने खाड़ी और तराबाड़ी और फ़कीर टोली हरीपुर इन तमाम लोगों की तरफ से, आवाम की तरफ से मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ आने पर मुबारकबादी पेश करते हुए एक शेर कहता हूँ कि हमारी आन हमारी शान असदुद्दीन ओवैसी हैं। हमारी आन हमारी शान असदुद्दीन ओवैसी हैं, यकीनन शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कारी असर वारसी, घर फ़कीर टोली हुआ, निराला पब्लिक स्कूल बायसी। MLA व सदर बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब आदिल साहब, यूथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और मंच पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार, मेरे रुफ़ा मौजूद हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माओ बहनों, आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज की इस यात्रा में आपने शिरकत की। आपने अपने अख्तर ईमान साहब से तफसीली गुफ्तगू सुनी। मैं आपसे सिर्फ इतना ही अर्ज़ करना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में अपने सियासी सफर का आगाज सीमांचल की सरजमीन से किया और हमने उस वक्त इस बात का आपसे वादा किया था, जिसको मैं आज आपको याद दिला रहा हूं कि हम उस वक्त पर खामोश नहीं बैठेंगे जब तक सीमांचल की जनता से इंसाफ नहीं होगा। और आज भी हम सीमांचल की जनता की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप जानते हैं कि कांग्रेस हो या राजद हो या JDU हो या BJP हो, वो लफ्ज़ सीमांचल बोलने से डरते थे, शर्माते थे। मगर ये वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जिसने बेबाक तरीके से सीमांचल का नाम लिया और सीमांचल की जमीन पर बसने वाले इंसानों की लड़ाई लड़ने का काम का आगाज किया। ये वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जिसने भारत की पार्लियामेंट लोकसभा में सीमांचल के इंसाफ के लिए संविधान की आर्टिकल 371 के तहत इस बात का हमने प्राइवेट मेंबर्स बिल दिया कि सीमांचल में विकास आयोग बनाया जाए, डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए ताकि सीमांचल से इंसाफ हो सके। मेरे इज़्ज़तदार दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप जानते हैं कि मजलिस ने जब से इस लड़ाई का आगाज किया, आप तमाम ने हमारा साथ किया, आपने हमको अपने मोहब्बतों से नवाजा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे फिर से अपील करता हूँ कि लड़ाई हमको लड़ना है। ये लड़ाई हमको अपने आने वाली नस्ल को बचाने के लिए लड़ना है। ये लड़ाई हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए लड़ना है।